अरहम मायाधिमान रहित कुशल सुधीरम महावीर कीर्त गुरुवर सौम्य मूर्ति तुम हम नमोस्तु सूर्यवीर नमोस्तु तुम्बम स्वाध्याय ध्यान तप त्याग महान मूर्ति सिद्धांत सार कुशलो जिन देव भक्तम महावीर कीर्त गुरुवार सुपाठ शेषम नित्यम नमोस्तु श्री सन्मति सागराय नित्यम नमोस्तु श्री सौभाग्य सागराय नित्यम नमोस्तु श्री सुतरत्न सागराय पर महावीर भगवान की जय। का परिचय मेरा सन 72 में हुआ था। आचार्य श्री मेरे गृहस्थ के मैया ससुर थे। पहली बार मथुरा में उनसे मेरी मिलन हुआ था। मेरी सास ने कहा था चलो मथुरा श्रीनिवास जी तुमसे दर्शन करा दें। और जब से आज तक आचार्य श्रीनिवास जी में जुड़ा रहा। और आचार्य श्रीनिवास जी के बारे में बता दूं, आचार्य श्रीनिवास जी एक टाइम में पढ़े, लाला दरबारी लाल जन शराब ने उनको खूब पितृ के पिता के समान माना और उनकी शादी रुकने को हुई थी। और वे मलेरिया विभाग में नौकरी करने पहुंच गए। वहाँ उसकी डॉक्टर से उनसे कुछ कहा सुनी हो गई और नौकरी छोड़कर तुरंत आगरा पहुंच गए। और सन 58 करीब उन्होंने आचार्य महावीर जी महाराज से ब्रह्मचारी व्रत ले लिया और किसी को पता नहीं लगा। उसके बाद एटा लौटे आए। उनकी माँ ने कहा हम तुम्हारी शादी कर रहे हैं। तो उन्होंने एक ही जवाब दिया, मेरी शादी मत सोचो, पुत्तू लाल की शादी करो। उसके बाद सन 62 में आचार्य श्री विमल सागर जी के संग में आप मेरठ पहुंच गए। वहाँ से हम लाने की कोशिश की, नहीं आए और वहाँ पर उनकी क्षुल्लक दीक्षा हो गई। जब से आप महावीर विमल सागर महाराज के साथ रहे और सिक्कित जी में विमल सागर जी महाराज और महावीर जी महाराज का चतुर्मास हुआ। तो महावीर जी महाराज से आचार्य श्री ने और विजयमती माता जी ने निवेदन किया हम आपके संग में रहना चाहते हैं, आप हमें आज्ञा दो। महावीर महाराज जी ने कहा आप अपने गुरु से आज्ञा लो, जब मैं आपको रखूँगा। तो आपने आचार्य श्री और विजयमती माता जी दोनों आचार्य विमल सागर जी के महल पहुँचे और बोले हम आचार्य महावीर जी संग में जाना चाहते हैं, आप हमें आज्ञा दो। उन्होंने कहा बहुत खुशी की बात है। तो उन्होंने आचार्य महावीर जी महाराज से कहा था कि हम आपको 2 रत्न दे रहे हैं, ऐसे रत्न आपको मिलना बहुत मुश्किल है। आचार्य श्रीनिवास सागर जी और विजयमती माता जी इस संघ की रत्न हैं और ये आपके संग रहेंगी और आपका नाम प्रचार करेंगे। जब से आप महावीर जी महाराज से जुड़ गए और उनका पट्टाचार आपको ही प्राप्त हुआ। सन 1972 में आचार्य श्री से मेरा मिलन हुआ था मथुरा में। जब से आचार्य श्री ने कहा आप दर्शन करने तो आए, हमको छोड़ोगे तो नहीं। नहीं आचार्य श्री जब तक जान रहेगी तब तक आपके साथ रहूँ मैं और आपका नाम लेते ही रहूँगा। उसके बाद सन 2010 में मेरे विचार आया कि आचार्य श्रीनिवास सागर महाराज की जन्म जयंती फिरोजाबाद में मननी चाहिए। हम फपोतू दुनिया भगते हैं। आचार्य जयंती जहाँ भी होती थी मैं जाता था, जहाँ चतुर्मास होता था मैं 3-3 महीने रहता था चतुर्मास में आचार्य श्री के पास। मैंने अपने आचार्य समाधि हो गई। अब समाधि आचार्य कहाँ पहुँचेंगे हम? सुंदर सागर पा जाते हैं या फिर सुनील सागर पा जाते हैं या सौभाग्य सागर के तुम उनके शिष्य हो, तुम उनके शिष्य हो। अपनी वृंदा छोड़ो, अपनी जयंती अपने परिवार में मनाओ। तो हमने आचार्य इनसे विजय बाबू से बात किया, तुम गुरु भक्त हो, हम भी गुरु भक्त हैं, ये सब भाई साहब गुरु भक्त हैं, महाई भाषा गुरु भक्त 4 तो हैं ही हैं। 4 मिलकर महाराज श्री की जयंती मनाएंगे। बोले मनाओ। हमने जयंती मनाई और कोरोना से पहले तक जयंती मनाई। कुछ विवाद ऐसा हुआ, ये पार्टी दूसरी आ गई, उसने हमारी जयंती बंद करा दी। हम चुपचाप बैठ गए। हाँ, तो हमने कहा भाई अब क्या करें, तुम्हें नहीं मनाने दो यार, अपनी प्रशंसा थोड़ी। आज फिर घोषणा कर रहा हूँ
ये जयंती आचार्य श्री असल मनेगी और आचार्य संवत सागर धर्म प्रचार सभा मनाएगी। इसमें विनय कुमार जी, वकील साहब, विजय कुमार जी, सुकुमार जी और ऋषभ भाई साहब, हम सब 7 आदमी मिलकर, और वकील साहब प्रवीण कुमार जी मिलकर बनाएंगे। चाहे कितना ही पैसा खर्चा हो, जयंती बंद नहीं होगी। और जहाँ भी आप होंगे वहाँ आपसे आज्ञा लेके आएंगे, आपको बुलाने की कोशिश करेंगे। आप पास में होंगे तो आपका बिहार करा के बुलाएंगे और जयंती हर साल यहाँ बनाने की कोशिश करेंगे। जयंती बंद नहीं करेंगे। कोई किसी ने बिगाड़ा है, कोई पार्टी आया ले हमारी जयंती निकलेगी और देवनगर से शुरू होगी, देवनगर से ही चालू हो। आचार्य श्री का जैन मंदिर देवनगर आचार्य श्री का बनाया हुआ है, उन्हीं की देन है जो देवनगर जैन मंदिर है। जितनी मूर्तियां हैं उन्हीं की देन है, उन्हीं की भक्तियां हुई, उनका चमत्कार भी है। आप दर्शन करो, हम चाहते हैं आप हमें आशीर्वाद दो, हम जयंती मनाते रहें, आप तो भावना भाते हैं।